लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। आज अपन सॉल्व करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज में हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन हो गए थे, अब आइडेंटिटी बेस्ड। तो आइडेंटिटीज मैंने जो बेसिक था उसके अंदर बता दिया था सारा ट्रिग्नो के बारे में। आइडेंटिटीज लिखा है कि कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वो कुछ आइडेंटिटीज लिखाई हुई थी वहां से, तो वो आइडेंटिटीज सारी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए जो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। 9th क्लास का जो आपका चैप्टर था ये पॉलिनोमियल, उसके अंदर आइडेंटिटीज थी, बहुत सारी आइडेंटिटी वो आपने पढ़ ली थी, वो भी अपने यूज में आएगी। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपको किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, और एक क्वेश्चन होता है कुछ ना कुछ यहाँ क्वेश्चन गिवन होते हैं उनको प्रूव कर दो। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो कन्वर्ट, कि कोई भी गिवन है, जैसे मान लो कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सेक थीटा, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टेन थीटा। इस तरीके से एक तो कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, और एक यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन गिवन होता है उसको सॉल्व करना होता है अपन को। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले देखते हैं कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूले लिख देता हूँ एक बार, आप बाकी ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन के बाद में कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, साइन कॉस टेन, टेन इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक तो ये कन्वर्ट जब करने हैं तो ये फॉर्मूले यूज में आएंगे, और जब क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए तो आइडेंटिटीज भी यूज में आती है। तो देखो कन्वर्ट वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, इस साइन को छोड़ दे एक बार, ये जो कॉस थीटा है इसका फॉर्मूला अभी क्या बना हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा। इसका फॉर्मूला अपन को इस तरीके से बनाना है कि उसमें सिर्फ साइन यूज में आए, मतलब 1 अपॉन सेक नहीं होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ऐसा बनाएंगे कि सिर्फ साइन यूज में आए। ठीक है, सेम ऐसे टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये भी साइन की फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए। यानी ये जितनी भी आइडेंटिटीज है ये सारी साइन के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, साइन, और जैसे ये कॉसेक है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन साइन है, कॉसेक में ऑलरेडी साइन आया हुआ है तो कॉसेक का कुछ नहीं करना, साइन ये खुद है ही, बचे कौन से ये 4, इन 4 को क्या करना है अपन को सॉल्व करना है इस तरीके से कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन आए। अब साइन थीटा आ सकता है 1 आ सकता है, इसके अलावा कोस टेन कॉट सेक कोसेक ये नहीं होने चाहिए। तो देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसका जो बेसिक है मेन चीज, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है इसकी। अगर ये स्टेप गलत होगी ना तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत है। देखो किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, यानी मेरे आंसर में साइन थीटा होना चाहिए। तो अब दो जगह जाएगा आपका माइंड, साइन में कन्वर्ट करना है ये रहा साइन, साइन में कन्वर्ट करना है ये रहा साइन, दो ही जगह साइन है अपने पास ऑलरेडी। तो ये जो क्वेश्चन होगा इन दोनों में से किसी एक की हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहां से सॉल्व कर देते हैं। आपको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है सबको। देखो कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन, सबको साइन में कन्वर्ट करना है। तो अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो यहां से ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो पहले से साइन में कन्वर्ट हो रखा है। देखो ये रहा, कोसेक थीटा ऑलरेडी साइन में कन्वर्टेड है, तो मैं क्वेश्चन मेरा कहां से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये चीज समझ में आई।
मेन चीज यही है, अगर ये वाली मिस्टेक कर दी तो आगे तो सब कुछ गलत है। बस ये सही रहा तो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने कहा कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन tan थीटा, tan थीटा में कन्वर्ट करना है तो कहां से करोगे स्टार्ट कहां से हो जाएगा क्वेश्चन अपना, कॉट से, क्योंकि कॉट इक्वल्स टू 1/10, कॉट के अंदर tan ऑलरेडी आया हुआ है, आपको इधर की तरफ वैल्यू चेक करनी है। जैसे मैंने कहा कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन, मान लेते हैं cos थीटा, सबको cos में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन आपका cos से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन आपका कहां से स्टार्ट हो जाएगा, sec से, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो देखो कैसे करना है, cosec इक्वल्स टू 1/sin हो गया। और अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे फॉर्मूले लिखवाए थे कौन से वाले, PVP/HHB, इनको हेल्प, इनकी यूज करेंगे इनको और इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो cosec इक्वल्स टू 1/sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और cosec थीटा इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला और होता है cosec का, H/P, पता है, PVP/HHB, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं तो cosec थीटा का एक फॉर्मूला और बन जाएगा H/P, राइट। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो क्या समझ में आया, इधर तो cosec था, cosec से cosec कैंसिल, इधर देखो क्या बचा आपके पास, दोनों की वैल्यू कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब हो गया इसका न्यूमरेटर h है और इसका न्यूमरेटर 1 है, तो अपने पास h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में आया, इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर h, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया 1। कंपेयर करते हैं तो बस वैल्यू को मैच करना होता है। और P इक्वल्स टू साइन थीटा, देखो यही हुआ क्या, यहां तक समझ में आ गया, h इक्वल्स टू 1, दोनों कंपेयर करा, दोनों की न्यूमरेटर की वैल्यू, इसमें न्यूमरेटर 1 था, इसमें न्यूमरेटर h था, इसमें न्यूमरेटर 1 था, तो दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो गए, h इक्वल्स टू 1। फिर बात करते हैं डिनोमिनेटर की, इसका डिनोमिनेटर p था और इसका डिनोमिनेटर कौन था, साइन थीटा, तो दोनों जब डिनोमिनेटर कंपेयर हुए तो आंसर क्या आ गया अपने पास, p इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा किसमें अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं तो यहाँ देखो कोई एक वैल्यू मिसिंग है अपने पास, तीन ही चीज होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस, कोई एक चीज मिस है, तो कौन मिस है अपने पास, बेस मिसिंग है, बस बेस फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, ए के फॉर्मूला है अपने पास, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो ये जो थ्योरम है, भी अपने पास एक चैप्टर आता है सिमिलरिटी, उस चैप्टर में प्रूव भी करेंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे बना, ठीक है, वो बात की बात है। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो वैल्यूज है वो यहाँ पुट कर दो, तो h है अपने पास 1 स्क्वायर इक्वल्स टू p है अपने पास साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अपन क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये स्क्वायर इस कंप्लीट पर नहीं है, ये स्क्वायर सिर्फ साइन पर है, आप किसी इंडिविजुअल नंबर के स्क्वायर से कंप्लीट रूट कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर था ये सिर्फ साइन पर, इस 1 पर नहीं है। अगर ये ऐसे होता 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर फिर रूट होता तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते थे, ओके, बट अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपके पास b की वैल्यू देखो क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई, b इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करना है आपके पास, अब आपके पास सारी वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा पार्ट मैं अभी रफ करूंगा, अपने काम की चीज लिख देंगे। अपने पास h क्या है आपके पास देखो 1, p आपके पास क्या है साइन थीटा, और
बी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 वैल्यू अपने पास। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, सारे के सारे आंसर किसकी फॉर्मेट में आने चाहिए थे, साइन के फॉर्मेट में। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन थीटा। तो सारे आंसर साइन के फॉर्मेट में आने चाहिए थे। तो सबसे पहले कौन आता है अपने पास, साइन थीटा। ये ऑलरेडी साइन है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं अपन को, ठीक है। सेकंड पे कौन आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो बी अपॉन एच होता है, पता है अपन को फॉर्मूला, इक्वल्स टू बी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। देखो सारी वैल्यूज है आपके पास। बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट अपॉन एच की जगह 1, साइन हो गया कॉस हो गया। नेक्स्ट कौन आता है अपने पास, टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी। ये हो गया आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला। तो देखो P की वैल्यू है क्या आपके पास, ये रहा P इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन बी की वैल्यू भी है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया कौन, टेन। नेक्स्ट देखो फोर्थ कौन अपने पास, कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। कॉट हो गया आपके पास बी अपॉन पी। तो चेक करो, देखो बी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में अपॉन पी की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन थीटा। कॉट भी हो गया। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, देखो h अपॉन बी। तो h अपॉन बी, तो h की वैल्यू देखो क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक के बाद में लास्ट कौन बच गया अपने पास, कॉसेक। और कॉसेक से तो अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया ही था, डायरेक्ट 1 अपॉन साइन। कॉसेक से तो स्टार्ट किया था, तो जिससे स्टार्ट किया था उसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और अगर फॉर्मूला भी लिखते हैं h अपॉन पी, तो देखो ये रहा h 1 अपॉन पी साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो ये है कन्वर्ट। साइन यहाँ भी साइन है, कॉस का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसमें भी साइन आया हुआ है, टेन का लिखता हूँ तो इसमें भी साइन आ रहा है, कॉट का लिखता हूँ तो इसमें भी साइन आ रहा है, सेक का लिखता हूँ तो यहाँ भी साइन आ रहा है, कॉसेक में भी साइन आ रहा है। तो इस तरीके से होते हैं कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन थीटा। तो जितने भी रेशियोज थे देखो सबके आंसर में साइन आ रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कॉस थीटा, तो क्या हो रहा होता, इन सबके आंसर में कहीं ना कहीं कॉस आ रहा होता, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कन्वर्ट किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में बात करते हैं अपन जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको कैसे करना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्ट वाले की। उसके बाद में देखो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन, इसके लिए पहले आप आज आइडेंटिटी याद करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस डालेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी देखो अगर पता नहीं होगी ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हटा के वहां 1 पुट कर चुका हूँ और आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन में क्या हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो मैं कल या परसों में डाल दूंगा। तो उससे पहले आप ये छोटा सा काम करेंगे, आइडेंटिटी जितनी भी है वो सारी आइडेंटिटी लर्न करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। सपोज आपको याद ही नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो गया, हटा के वहां 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या होंगे आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो ये आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। उसके अलावा एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बहुत ज्यादा यूज में आती है वो भी मैं लिखा देता हूँ। एक अपने पास यूज में आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक आपकी यूज में आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी होती है देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ माइनस आ रहा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर प्लस आ रहा है। दूसरी चीज, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है,
ये गलतियां भी बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए प्लस बी होल क्यूब है, तो इसकी तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जो मैं यूज में लेता हूँ। देखो ये आपने पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट एक और बना सकते हैं अपन इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं पढ़ी होगी। देखो ये पढ़ी है आपने कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ी है, मैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप बना सकते हो इजीली। कैसे, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और एक होती है आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये दो आइडेंटिटीज होती है, बट मेरे को किसकी बनानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं यही रख लूंगा मेरे पास, क्योंकि ये तो मेरे को चाहिए। ये प्लस टू ए बी इक्वल के इधर आके माइनस टू ए बी, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। या फिर यहां से भी तो बना सकते हैं, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो माइनस टू ए बी था, इधर आके प्लस टू ए बी बन जाएगा, तो एक आइडेंटिटी इसकी ये बन जाएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो ये चार आइडेंटिटीज है, ये भी लर्न कर लेना, ये भी थोड़ी यूज में आएगी उसके अंदर। फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ओके,